हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं साहब, रीट लेवल फर्स्ट के लिए, है ना। तो रीट लेवल फर्स्ट के लिए जो नया टॉपिक है वो है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, है ना। इस प्रॉफिट लॉस को हमने वैसे एक बार पढ़ रखा है। जिन्होंने रीट लेवल सेकंड की क्लासेस देखी है वहाँ पे थोड़ा सा अलग पढ़ाया है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा। परंतु अगर आप रीट लेवल सेकंड की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये क्लास पूरी देखनी चाहिए। एकदम क्वेश्चन सारे अलग हैं, आपको प्रैक्टिस अलग तरीके से कराई जाएंगी, तो आपके लिए एक बढ़िया प्रैक्टिस क्लास हो जाएंगी अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है साहब। चलो, लाभ हानि। लाभ हानि को पढ़ने से पहले कुछ आपको शब्दावली आनी चाहिए, है ना। जो चीज़ें कुछ हैं वो आपको मैं बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन से चलेंगे, उसी से हम प्रैक्टिस करेंगे। अल्टीमेटली क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। पहली जो चीज़ होती है साहब वो आती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी जिस चीज, वह मूल्य जिससे पर आप कोई वस्तु खरीदते हैं। मैंने कहा कि मैंने यार 10 रुपये में पेन खरीदा तो वो मेरा क्रय मूल्य हुआ। अब मैं आगे उसको 15 में बेचता हूँ, 20 में बेचता हूँ, 25 में बेचता हूँ, वो मेरी हेडेक है। परंतु जिस पे मैं खरीदता हूँ वो मेरा क्रय मूल्य होता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी से डिनोट करूंगा, ठीक है साहब। दूसरी चीज क्या होती है साहब? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय, है ना। आपने क्या कर दिया? बेच दिया। तो विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है वह मूल्य जिस पे आप कोई चीज बेच रहे हो, ठीक है। क्रय मूल्य पे खरीद रहे हो, विक्रय मूल्य पे बेच रहे हो, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। एसपी से मैं शो करूंगा, ठीक है साहब। अब दो चीजें हो सकती है। पहली चीज क्या हो सकती है कि साहब आपने सीपी जो खरीदा है वो कम में खरीद लिया और बेच दिया ज्यादा में, यानी आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। 5 में खरीद कर 10 में बेच दिया, तो आपको पता चल रहा है मैंने 5 रुपए में खरीद कर 10 में बेच दिया, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा होगा? फायदा हो रहा होगा। तो इस केस में आपको क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ कब होता है? जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, ठीक है साहब। दूसरी चीज क्या हो सकती है साहब? कि सीपी हो वो लेस देन आ जाए, सीपी इस बार बड़ी हो सेलिंग प्राइस से। मतलब 10 में खरीद कर 5 में बेच रहे हो, तो आपको पता चला कि आपके घर से जा रहा है। आपने 10 रुपए में खरीदा, सामने वाले को 5 में बेच दिया, तो 5 घर से भरने पड़ गए। तो वो आपकी क्या है? घर से भरना मतलब हानि। तो इस केस में आपकी क्या हो रही होंगी? हानि हो रही होंगी। यहां तक आई होप समझ गए होंगे। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। हानि कब कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है। एक केस और बना लो यार कि सीपी और एसपी क्या हो? बराबर हो, तो ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि, ठीक है साहब। ना लाभ हो ना हानि हो, इस तरह का कोई वर्ड कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो वहां क्या करना है? दोनों को बराबर कर देना है, ठीक है साहब। अब ये तो लाभ आया है, अब आएगा लाभ प्रतिशत, ठीक है। ये तो आपका लाभ आया है। लाभ मतलब 10 रुपए में या 20 रुपए में। लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत क्या होता है? हमेशा किसी चीज पे, है ना। जैसे मैं कहता हूं प्रतिशत, इसका परसेंटेज निकालो, है ना। जैसे आपके आसपास है तो 45 ईयर से बड़े वाले जो लोग हैं उनका प्रतिशत निकालो। तो वो कैसे निकालोगे? 45 ईयर से बड़े जो हैं बट्टे में क्या लगाओगे? बट्टे में लगाते हो ना, किसके कंपैरिजन में? सारी जनता की कंपैरिजन में, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो होता है आपका लाभ हुआ कितना है पैसों में? पर ध्यान रखना, किसके कंपैरिजन में? आपने खरीदा कितने में है? इन बट्टे में सीपी इंटू 100, ये आपका लाभ प्रतिशत होता है। लाभ क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाभ बेसिकली होगा कितना? लाभ कितना होगा? जो आपने एसपी है माइनस क्या कर दूं? सीपी कर दूं, वही तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जितना घटा देता हूं वही तो लाभ होगा। मैंने कहा 5 में खरीदा 10 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ? 10 माइनस 5 यानी 5 रुपए का फायदा हुआ। प्रतिशत निकालूंगा तो 5/5 जो भी सीपी है इंटू 100, ये प्रतिशत में आ जाएगा। ऐसे ही हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी? हानि जो प्रतिशत है वो क्या हो जाता है? हानि जो भी रुपए में आई है बट्टे में सीपी ही लगाना है। जब तक आपको कहा ना जाए हमेशा ध्यान रखना
लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होता है। ये गांठ बांध लो। जब कहे आपको कि हमने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की है, वो एक अलग बात है, अन्यथा आपको सब कुछ क्या लेके जाना है? क्रय मूल्य पे लेके जाना है। चलें आगे। तो ये मोटा मोटी लाभ हानि हुआ है। अब एक चीज और होती है, वो भी साथ में मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। लाभ हानि के साथ साथ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आता है डिस्काउंट, बट्टा, है ना, सुना होगा। वहां पे एक टर्मिनोलॉजी नहीं आ जाती है, वो है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है, उससे रिलेटेड चीजें क्या है, उनको देखते हैं। लाभ हानि आपने देख लिया होगा, प्रतिशत किस पे निकाली जाती है? हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, और जब तक कहा ना जाए विक्रय मूल्य के लिए। अब जो डिस्काउंट होता है उसकी कहानी क्या है? डिस्काउंट की कहानी ये है कि एक व्यक्ति कुछ ना कुछ ज्यादा अंकित कर देता है ना भाई, उसके हाथ में है कितना भी अंकित कर दे, उसने प्राइस टैग लगाया, अंकित मूल्य जो लगाया। अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस एमपी से शो करूंगा। मार्क प्राइस मतलब वो जो आपने जैसे कोई आइटम खरीदा तो उस पर आप नीचे देखते हो यार एमआरपी कितनी लिखी हुई है, मतलब, है ना, वो क्या है, मान लो 100 रुपए है, तो 100 रुपए अंकित किए हैं। तो आपने कहा कि यार कुछ तो कम कर दे, ऐसे मत कर यार, तू मैं घर का हूँ, ऐसे कर रहा है, तू सुबह सुबह आया हूँ, कुछ तो डिस्काउंट दे मुझे। तो उसने कहा चलो ठीक है साहब, मैं आपको 20 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ, आप मुझे 80 रुपए में दे दो। ये 80 रुपए क्या होगी? आपकी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है, ये आपकी क्या थी? मार्क प्राइस थी। तो आपको एक चीज पता चली, ये जो बट्टा है 20 रुपए का या डिस्काउंट है, वो बेसिकली कुछ नहीं होता, जो भी मार्क प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस को घटा दो। यही तो है। 100 में लगे हुए थे, 80 में दे दिया। डिस्काउंट कितने का हुआ? 100 माइनस 80, 20 रुपए का हुआ। तो ये आया डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट का भी प्रतिशत निकाल दिया जाता है, वो कितना होगा? डी, जितना भी डिस्काउंट आया है यानी बट्टा आया है ना, और बट्टे में यहां पे मार्क प्राइस रखते हैं क्योंकि इसका आधार मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है उसका, उसी पे डिपेंड कर रहा है, गुणा में 100 कर रहा हूं, तो ये इसका प्रतिशत आ जाता है। तो ये जो कहानी है ये आपको समझनी है। अपने माइंड पे एक फोटो सी बना लो ताकि कभी कोई क्वेश्चन गलत हो ही ना पाए, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूँ, छोटी छोटी चीजें और समझाता हूँ, और बहुत प्यारी प्यारी चीजें समझाई जाती है आपको। देखो कैसे, कॉस्ट प्राइस है साहब, है ना, यहाँ सेलिंग प्राइस है साहब, यहाँ आपकी मार्क प्राइस है साहब, ठीक है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। परसेंटेज क्या आएगा प्रॉफिट लॉस का? जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है डिपेंड अपॉन में सीपी इंटू 100, ठीक है साहब। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस से आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा साहब। क्या होता है डिस्काउंट? यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। यहां तो उल्टा उल्टा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब देखूं डिस्काउंट प्रतिशत किस पे निकालूंगा? जो भी डिस्काउंट है अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ये मोटा मोटी बात है, इसको अपने माइंड में अच्छे से छाप लो, है ना, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। ये तीन ही चीजें हैं जिनसे आपको खेलना है, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। क्रय करोगे, कुछ अंकित करोगे, फिर बेच दोगे। तो ये मोटा मोटी जो कहानी है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आप अपने बार बार इस चीज़ को लिखो, तभी फायदा होगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली लिखना है, आप ही को सॉल्व करना है इसको, है ना। चलें साहब आगे चलते हैं। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस ही है बेसिकली, प्रॉफिट लॉस में हम क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, और उन्हीं से ही हम कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग हम 30 क्वेश्चंस करेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जिन्होंने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए वो मज़े में आ जाएंगे। बस आपको ये PDF वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। कहाँ सा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे कैसे जुड़े सर? आप कुछ ना करें, आप जाएं सीधा टेलीग्राम पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं वहाँ पे भी लिंक दे दूँगा आपको। चलें साहब, चलो क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी एक साइकिल को 1400 रुपीज़ में खरीद कर
15% की हानि पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य निकालो। अब देखो यहाँ पे कई चीजें हैं, देखो आराम से समझना। क्या है, खरीद कितने पे रहा है 1400 पे, तो मुझे पता है सीपी कितनी आ गई 1400 आ गई, ठीक है साहब। 15% की हानि पर बेच देता है, यानी लॉस प्रतिशत कितना आ गया 15% है, ठीक है साहब। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में निकालना है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो जो भी प्रतिशत होता है, वैसे आपके देखो सिलेबस में प्रतिशत नहीं है तो थोड़ा सा मैं उस प्रतिशत पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ, परंतु आप प्रतिशत जब भी हो तो समझे उस चीज़ को 100 से कंपेयर करें। मैंने कहा 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब है अगर 100 टोटल है तो आपको 5 वह चीज़ मिलेगी, यही तो है। अब यहाँ हानि है, हानि 15% का मतलब क्या है, अगर समझ पाओ इसको, अगर सीपी 100 है, अगर सीपी 100 है तो हानि कितनी हो जाएंगी, हानि कितनी होगी 15 की होगी, और हानि 15 की होगी तो विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो रहा होगा 85 रहा होगा, तभी तो हानि हुई है ना। कॉस्ट प्राइस से 15 की हानि कर दी तो सेलिंग प्राइस 85 आ गई। या फिर आप इसको पहले इससे समझे, तो अब देखो अगर कॉस्ट प्राइस 100 होती तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती 85 हो जाती, आपको यही तो निकालना है ना। अगर 1 होती तो कितनी होती 85/100 होती, और अगर सेलिंग प्राइस आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 1400 है, तो कितना आंसर आएगा, तो 85/100 गुणा में 1400, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। जो 0 से 2 0 चले गए, 14 पंजे 70, 0 लगा, और 14 8 112, और 112 और 7 119, तो 1190 रुपये आपका आंसर आ गया। ये करने का पहला तरीका है। पहला तरीका है कि भाई साहब आप परसेंटेज को थोड़ा सा माइंड में रखो, इस तरह कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे चलें, इसको और तरीके से समझें, और तरीके से समझते हैं। अब इसी को थोड़ा सा छोटा क्या कर देते हैं, इसी को छोटा कर देते हैं, इसी को मैं हटा रहा हूँ, तो इसी को थोड़ा सा माइंड में ये सारी चीज़ें सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं कि भाई साहब सीपी जो सेलिंग प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर फायदा होता तो मान लो कि हानि हो रही है तो मैं डायरेक्ट लिख देता सीपी का कितना है साहब 85/100 है, 85% है ना साहब। क्यों साहब, क्योंकि हानि हो रही है। मान लो मैं कहता आपको 10% का लाभ हो रहा है, और तो 10% का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएंगी, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 110/100 हो जाएंगी। ये देखो कैसे, क्योंकि सेलिंग प्राइस सीपी से कितनी ज्यादा है 10% ज्यादा है, तभी तो लाभ हो रहा है ना। तो सीपी का 110/100 हो जाएंगी। यहाँ हानि हो रही तो कम हो जाएंगी, तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे 1400 गुणा 85/100, 2 0 से 2 0 गए, ये आप आंसर वही करोगे तो 119 1190 रुपये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करो। अब कुछ बच्चे फॉर्मूले से ही करते हैं, तो देखो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लॉस है ना, जो भी लॉस है बटे में सीपी गुणा में 100, ठीक है साहब। लाभ प्रतिशत कितना है 15 है। अब लॉस कितना होगा मेरे भाई, लॉस जो होगा वो कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस और सीपी दो चीजें हैं। लॉस क्या होगा, लॉस होगा आपका जब सीपी ज्यादा हो एसपी से, तब आपका लॉस होगा। तो सीपी ज्यादा हो एसपी से तभी तो लॉस होता है ना। तो सीपी माइनस एसपी क्या होता है आपका, लॉस हो जाएगा, तभी तो होगा। ज्यादा मैं खरीद कर कम में बेच रही हूँ तभी तो लॉस हो रहा है। तो लॉस की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, सीपी माइनस एसपी बटे में सीपी इंटू 100 करूँगा, तो आंसर वही आना है बेसिकली यार। अब कितना भी लंबा कर लो, अब इस सीपी का दोनों में भाग दे दो तो 15 तो है ही उधर, इधर सीपी बटा सीपी क्या हो जाएगा 1, यहाँ एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी आ जाएगा, इंटू में 100 पूरा ही है तो 100 की गुणा इस पर भी कर दो, ये भी 100 हो गया और ये भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 इधर आ गया है ना, ये इधर आ गया। उल्टा कर रहे हैं क्या, कहीं गलती कर रहे हैं हम, नहीं सही है। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एस पी अपॉन सी पी कितनी है 1400 गुणा में 100
वो कितना आ जाएगा 100, 15 इधर आगे आ जाएगा 85। तो अगेन वही आंसर आने वाला है, SP बराबर 85 इंटू 14। आंसर आपके सामने है। तो कैसे ही करो, परंतु इस चीज को समझने की कोशिश करो कि भाई X% लाभ का मतलब क्या है। अगर लाभ है तो मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वो कोस्ट प्राइस की 100 प्लस X बटे में 100 है। ये बात अगर समझ पाओ तो बढ़िया है। और जब X% हानि हो जाएंगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस आप कोस्ट प्राइस से निकाल सकते हैं। ये चीज़ समझ गए तो आपका काम बन जाएगा, बहुत चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। ठीक है साहब, पहला क्वेश्चन किया। फटाफट आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसको समझने की कोशिश करो और कैसे कैसे बना सकते हो सोचो थोड़ा सा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। पिछले क्वेश्चन में हमने विक्रय मूल्य निकाला था, इस क्वेश्चन में हम क्रय मूल्य निकालने वाले हैं। क्या दिया है, बेचने पर, यानी 651 पे हम बेच रहे हैं, यानी हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है 651 रुपये। अब क्या कह रहा है, 7% की हानि हो रही है तो हमें लॉस कितना हो रहा है 7% का। CP हमसे पूछी गई है, 7% की हानि हुई है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं जो सेलिंग प्राइस होंगी वो कोस्ट प्राइस की कितनी होंगी, 100 में से 7% घटा देता हूं, 100 में से 7% घटाऊंगा तो 93 बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज दी हुई है, एक चीज पूछेगा। एक चीज क्या दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है 651 दे रखी है, कोस्ट प्राइस हमें निकालनी है, गुणा 93 बटा 100 करूंगा। ये तो कहीं ना कहीं इससे पूरा पूरा कट जाना चाहिए। देखो किससे पूरा कटना चाहिए, क्या 3 से काशिश कर लेते हैं, काशिश 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है साहब, 3 दूनी 6 है ना, बचा क्या 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 31 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12 है ना, कट जाना चाहिए। हाँ 4 बार कटेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, 7 बार, यस 7 बार कट जाएगा। ये इससे 7 बार कट जाएगा। कैसे साहब, 31 गुना 7 करके देख लो, 7 एकम 7, 7 7 21, 217 ही आता है, कट गया, डबल जीरो इधर आ जाएंगे, 100 की गुणा 700, यही आपकी क्या है CP है। CP का मान क्या आ गया 700 रुपये आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ना यार, कर सकते हो, बस ये चीज़ आप समझ पाओ। पहली चीज़ जो आपने पहले 2 क्वेश्चंस में सीखी है वो आपके लिए यही है, लाभ हानि से आप CP और SP कैसे निकाल सकते हैं। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। चलें साहब आगे चलें, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए तो लेवल क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ा दिया गया है। फटाफट देखो इस क्वेश्चन को, समझने की ट्राई करो और मज़े से बना डालो। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन तो ये ऐसा ही है परंतु थोड़ी सी भाषा को घुमाया गया है। कैसे साहब, समझना। एक आदमी ने एक पुराना रेडियो 1200 रुपये में खरीदा। पहले पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, 700 आया था क्या, यस साहब 700 ही है। चलो, एक आदमी ने पुराना रेडियो 1200 रुपये में खरीदा, 200 रुपये इसमें मरम्मत में लगाए, अब वो 1680 में बेच रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो। भाई साहब उसने क्या किया, उसके घर से कितने लगे वह सारा क्रय मूल्य है। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 1200 में खरीदा है तो कोस्ट प्राइस सीधी सीधी 1200 लिख देते हैं। नहीं भाई, 1200 रुपये में खरीदना, कोस्ट प्राइस वो है कि आपके घर से कितना लगा है। तो 1200 रुपये खरीदने में लग गए, 200 रुपये उसकी मरम्मत में भी लग जाएंगे, तो जो टोटल एक्चुअल कोस्ट प्राइस है वो 1400 रुपीज़ हैं। ये आपको समझना है पहली चीज़। कोस्ट प्राइस कितनी है 1400 रुपीज़। अब बेच कितने पे रहा है 1680 पे, हाँ साहब सेलिंग प्राइस जो है वो 1680 रुपये है। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, बड़े आराम से निकाल लोगे। 1400 में खरीद रहे हो, 1680 में बेच रहे हो, तो लाभ अपने माइंड में कैलकुलेट करो। या तो भाई वैसे चलो कि प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP होता है, या तो फिर माइंड में थोड़ा सा सोच लो, यार मैंने 1400 में खरीदा था, 1680 में बेच रहा हूँ तो 280 का फायदा हो गया, 280 का फायदा हो जाएगा। 1680 में से 1400 में से माइनस कर देता हूँ तो 280 रुपये का मुझे फायदा हो गया। अब 280 का मुझे फायदा हुआ है किस पे, 1400 पे ना, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, वो क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कोस्ट प्राइस गुना में 100। तो प्रॉफिट तो साहब 280 रुपये का ही हुआ है, किस पे हुआ है 1400 पे, गुणा कर दो 100 से, 2 0 से 0 0, 14 2 8, 20%, 20% का आपका लाभ हुआ है।
यहाँ पे क्वेश्चन की डाटा इतना खतरनाक नहीं था, बस कंफ्यूजन यही होता है कि 200 जोड़ूं या नहीं जोड़ूं, है ना। तो 200 ऐड होगा, मरम्मत किया है, घर से लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 30 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। अगले जो नहीं, यहाँ तक जो 3 क्वेश्चन थे ना, इनके चांसेस बड़े हैं यार। सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आते हैं। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एक नया कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहे हैं। यदि 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताओ। वाह 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 वाह, क्या बात है, आनंद आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। सिंपल क्वेश्चन है, आगे से कभी गलत करोगे ही नहीं, ये मेरा वादा है। समझ गए तो मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा आपको, बस बने रहना है यार। और क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे, गुरु दक्षिणा के रूप में आप केवल शेयर कीजिए दोस्तों को, अपने दोस्तों को बताएं भाई साहब केशव भानु क्लासेस में रीट लेवल 1st और 2nd की क्लासेस चल रही है, अच्छी और लग रही है तो लाइक कर दें, और नए हो तो सब्सक्राइब करो भाई, पुराने वालों ने नहीं कर रखे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और उससे बढ़िया है टेलीग्राम पे जाओ, उस पे जुड़ जाओ, बहुत महत्वपूर्ण है। फेसबुक पे जाओ, वहाँ पे जुड़ जाओ, मटेरियल मिलता है। एक आग सी लगनी चाहिए कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं रीट में, है ना। मेरा लक्ष्य फुल आउट ऑफ फुल है तो मुझे मेहनत भी फुल आउट ऑफ फुल से थोड़ी ऊपर करनी है, ठीक है साहब। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 किताबों का क्रय मूल्य, 36 जो किताबें हैं उनका जो क्रय मूल्य है, का क्रय मूल्य वो बराबर है किसके, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के। अब पहले तो ये बताओ कि लाभ हो रहा है हानि हो रही है, यही नहीं समझ में आ रहा है ना। किताबों की विक्रय मूल्य के बराबर है। हाय हाय, मजा आ जाएगा साहब, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। समझे ना कैसे आएगा। तो आपको लाभ, यहाँ पे तो कह दिया लाभ प्रतिशत, वैसे आपको खुद ही पता करना है लाभ है या हानि। देखो कैसे, मुझे नहीं समझ में आता सर ये इतनी बड़ी रामायण, मुझे तो एक किताब का पता है। मैं एक किताब है ना, एक किताब के बारे में बड़े आराम से कर लेता हूँ। क्या कि साहब उस एक किताब का क्रय मूल्य क्या है, सीपी है। मैंने मान लिया, एक्स वाई नहीं मान रहा, मैं सीपी मान रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में सीपी को बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और उसी एक किताब को जब मैं बेचता हूँ तो मुझे एसपी रुपए मिलते हैं बेचने पे, ठीक है साहब। एक किताब पे देखो, मुझे जब एक किताब का पता चल जाएगा भाई इतने मैं खरीद कर इतने मैं बेच रहा हूँ, यदि मुझे इन दोनों का पता चल जाए एक किताब के लिए, यहाँ पे कहानी क्या है, 36 ले रहा है 30 बेच रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे इतना पता चल जाए एक किताब के लिए कि इतने मैं खरीद कर इतने में बेच रहा हूं तो मुझे लाभ पता चल जाएगा भाई, इतने में खरीदी इतने में बेच दी, है ना, क्योंकि किताब एक है, ठीक है। अब यहां क्या कहा है, 36 किताबों का विक्रय क्रय मूल्य, तो 36 किताबों का क्रय मूल्य कितना होगा, 36 गुना सीपी, एक का कितना है सीपी है, तो 36 किताबों का कितना हो जाएगा 36 गुना सीपी, वो बराबर किसके हैं 30 किताबों के विक्रय मूल्य के, यानी 30 गुना एसपी। एक किताब का विक्रय मूल्य एसपी है तो 30 का कितना हो जाएगा 30 गुना एसपी, 30 गुना एसपी, ये आपके सामने आ गया। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीपी कितना आ गया, सीपी अपॉन एसपी, ये यहाँ पे भाग में आ गया, ये इधर भाग में चला गया, 30/36। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो समझ लेना। यहाँ से 6 से काटता हूँ, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, तो यहाँ से जो मैं चीज़ निकाल के पाया सीपी अपॉन एसपी बराबर 5/6। जब कभी भी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता चल जाए तो आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो। ये नहीं निकाल सकते कि रुपए में कितना लाभ हुआ है या हानि हुई, इसीलिए क्वेश्चन में भी लाभ प्रतिशत पूछा है ना। पहला तरीका क्या है, मैं सीपी को क्या मान लूं 5x मान लूं, है ना, और एसपी को क्या मान लूं 6x मान लूं। ये तो मैं मान ही सकता हूं ना, ये तो अनुपात ही तो है, ये 5 है तो ये 6 होगी। अब x मान लिए, अब मुझे लाभ निकालना है तो लाभ कितना होगा, 5x में से 6x घटा देता हूं तो लाभ मेरा कितना होता है, लाभ कितना हो रहा है 5x में खरीद कर 6x में बेच रहा हूं तो 1x का फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है साहब, सीपी कितनी है 5x से गुणा कर दूंगा 100 तो ये आपका प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा, x से x कट गया 20% आंसर आ गया आपका, ठीक है साहब। ये आपके माइंड में आना चाहिए।
ऑप्शन में है क्या साहब, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? यस, फोर्थ का आंसर ए है 20%। ये पहला तरीका है, ठीक है, ये एक्स मान के कर सकते हो। नहीं तो जब भी अनुपात दिखे ना, माइंड में मान लिया करो ये 5 है और 6 है, माइंड में मान लिया करो जब भी परसेंटेज निकालना। पता है ना, एक्स से एक्स कट जाता है तो मैं डायरेक्ट सोचता हूँ 5 में खरीद कर 6 में बेच रहा हूँ, फायदा कितने का होगा? 5 में खरीद कर, सीपी 5 है तो एसपी कितनी होंगी? 6 होंगी। मान रहा हूं मैं, कब? जब प्रतिशत निकालना पड़े। तो मैं 5 में खरीद कर 6 में बेच रहा हूं तो 1 रुपये का फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है साहब? 5 पे, सीपी पे, है ना। गुना कर दूं 100 का तो आंसर कितना आएगा? 20% आंसर। तो ये चीज समझने की कोशिश करना कि आपको अनुपात पता चल जाए। इस क्वेश्चन में तो पता चलेगा ही चलेगा, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनमें भी पता चलता है। तो जब अनुपात पता चल जाए तो एकदम मजे बन जाने चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैश आ रहा है क्या, है ना, थोड़ा सा वो फ्लैश आ रहा है लाइट का, है ना, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। 30 लिखा हुआ है, आप सबको पता ही होगा, वो तो कोई टेंशन नहीं है ना, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलो एसपी सीपी निकाल लिया, कॉन्सेप्ट सीख गए। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। यदि 15 टेबलों का क्रय मूल्य 20 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन अब आपको करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। यदि 15 टेबलों का जो क्रय मूल्य है वो 20 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं कौन कौन दे पाता है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा पहले, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 फिर उसका आंसर, ठीक है। कल के क्लास में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा आपके लिए, और डिस्कस तो क्या करना है, सीधे सीधा आंसर ही बताना है। चलो आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। देखो आपकी स्क्रीन पे, देखो देखो भाई देखो, थोड़ा सा और बढ़ा के दिया है मैंने, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दिया है। इसी तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही हम लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर करना, रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके शेयर पे डिपेंड करती है ना। चलिएगा, एक कपड़ा है साहब, ठीक है, एक कपड़ा विक्रेता है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो, ठीक है साहब। एक बंदा है 33 मीटर क्या कर रहा है, मीटर, जो कपड़ा बेचने पर उसको लाभ कितना हो रहा है, लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर। ये बात है, क्वेश्चन की भाषा समझते हैं पहले, धीरे धीरे पोस्टमार्टम करना है हमें। कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालो, ठीक है सर। 33 मीटर कपड़ा है, 33 मीटर कपड़ा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं, हमें तो 33 के कंफ्यूजन नहीं है, हम तो 1 मीटर के हिसाब से चलेंगे। तो 1 मीटर का अगर सीपी है, 1 मीटर कपड़े का मैं अलग से लिखूं क्या है आपके लिए, 1 मीटर के लिए खरीदता किस पे, सीपी पे, बेचता किस पे, एसपी पे, ठीक है सर। तो 33 मीटर को खरीदेगा कितने पे, 33 गुना एसपी से, 33 गुना सीपी से, ये तो उसने खरीद लिया, ठीक है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पे सारी चीजें हो रही है। तो 33 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर के लिए मेरे माइंड में बना रखा है कि सीपी में खरीद रहा है, एसपी पे बेच रहा है। तो खरीदेगा कितने पे, 33 गुना सीपी, क्योंकि 33 मीटर कपड़ा है। बेचने पर उसको कितने मिलेंगे, 33 गुना एसपी मिलेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब आपको जो कहा है वो ध्यान रखो, ये जो कथन कहा है कि जो लाभ है तो मेरे हिसाब से लाभ कितना होता, मुझे पता है जो बेचने वाला मूल्य है वो ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। तो मेरे हिसाब से जो लाभ आ रहा है वो 33 गुना एसपी माइनस 33 गुना सीपी है, ये मुझे समझ में आ रहा है। यही जो लाभ है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, ये क्वेश्चन के हिसाब से साहब कितना है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। 1 मीटर का एसपी है ना विक्रय मूल्य, तो 11 मीटर के किसके बराबर हो जाएगा, 11 गुना एसपी। बस ये चीज समझ पाए तो बहुत फायदा हो जाएगा, नहीं समझे तो एक बार वीडियो को वापस पीछे ले जाओ, समझना जरूरी है, समझो। फिर समझा देता हूं, 33 मीटर कपड़ा है, मैं तो 1 मीटर का माइंड में रखता हूं कि भाई सीपी में खरीदा है, एसपी में बेचा है। 33 मीटर की बात हो रही है तो 33 गुना सीपी में खरीदा होगा, 33 गुना एसपी पे बेचा होगा।
मेरे हिसाब से लाभ कितना होता, इसमें से ये घटा दूं तो मेरे हिसाब से तो ये लाभ है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं साहब ये लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 मीटर का एसपी है तो 11 का कितना होगा, 11 गुना एसपी होगा। बस अब मुझे तो अनुपात चाहिए, वो मुझे बड़े आराम से मिल जाएगा। इस चीज को मैं इससे काट देता हूं तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 22 एसपी है ना, ये इधर आके माइनस का हो गया तो 33 में से 11 घटा तो 22 एसपी बराबर 33 सीपी आ गया। ये इससे भी कट रहा है किससे साहब, 11 के पाड़े से, तो 2 गुना एसपी बराबर है 3 गुना सीपी के। यहाँ से मैं सीपी अपॉन एसपी निकालता हूँ, सीपी अपॉन एसपी वो कितना आ जाएगा, सीपी ये एसपी इधर भाग में चला गया, यहाँ 2 था बटे में 3 आ गया, 2 में खरीद कर 3, ये मुझे अनुपात मिल गया। अनुपात मिलने के बाद तो पिछला क्वेश्चन जैसी ही कहानी है, क्या करना है, 2 में खरीदा है सीपी यानी 2, जो इसके सामने होता है वही इसका अनुपात होता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो 2 में खरीद कर 3 में बेच दिया तो फायदे का कितना हुआ, 1 का, किस पे साहब, सीपी कितनी है 2, गुना कर दूंगा 100 से तो कितना आएगा 50%, 50% का फायदा हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 50% ऑप्शन में है ही नहीं है क्या, यस सर, ऑप्शन नंबर सी, 6th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना। चलो साहब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप ही को करना है, इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको भी इस क्वेश्चन का आइडिया लग सके कि आप खुद कैसे करते हैं। प्रैक्टिस के लिए है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये कीजिएगा। और इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चंस, वो हम करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साहब, आज थ्योरी पढ़ी है, थोड़ा सा टच दिया है, कल हम फटाफट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर डालेंगे ताकि हमारा सिलेबस फिनिश हो। तो फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं, पता कैसे चलेगा आपको, सब्सक्राइब करके। ठीक है साहब, तो आज के लिए इतना ही। क्लास के बारे में कमेंट करना, इन 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताना और बाकी सब जगह जुड़ जाना, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।